आगे हम देखते हैं ये जो सेल संस्तर है ये किनके बीच में है। तो यहाँ देखिए 700 है और ये 600 है, तो 700 और 600 के लगभग मध्य से होकर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, पर 600 और 700 के मध्य में स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और एक हल्की लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे, जिसका नाम हम दे देंगे ये ई सेल संस्तर है। अब अगले सेल संस्तर को देखेंगे कि वो कहाँ से कटा हुआ है। तो ये यहाँ पर कट रहा है, जो कि है 400 की समोच्च रेखा, और ये देखिए ये 500 की समोच्च रेखा है। तो 400 और 500 के मध्य भाग में ये सेल संस्तर यहाँ पर लगभग बीच में स्थित है, और इस सेल संस्तर का नाम ए है। तो 400 और 500 के मध्य में हम इस प्रकार से स्केल को रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 400 और 500 के मध्य में इस प्रकार से स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। इसको हम नाम ए दे देंगे। अगला देखते हैं बी सेल संस्तर 300 और 400 के मध्य में ना होकर थोड़ा सा 400 की ओर झुका हुआ है, जो कि देखिए यहाँ पर है 400 की ओर ये गया हुआ है, और मध्य भाग तो यहाँ पर होगा। तो मध्य से 400 की ओर थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे और इस सेल संस्तर की रेखा खींच लेंगे। तो ये है देखिए 300 और 400 के मध्य में यहाँ पर इसका मध्य आ जाता है, और इसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर और बढ़ जाएंगे 400 की ओर, और इस सेल संस्तर के लिए यहाँ पर हम इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। तो ये हो जाएगी बी सेल संस्तर की रेखा। ये सी सेल संस्तर के लिए कहाँ पर है, यहाँ पर 300 का भाग दिखाया गया है, संभवतः 200 का भाग इधर कहीं होगा, लेकिन ये 300 के पास में है। 200 और 300 में 300 के पास यहाँ पर खींचा गया है। तो हम ये करेंगे कि 300 के पास ही यहाँ पर स्केल को रखेंगे और इसके लिए भी एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे, और ये सेल संस्तर ये सी सेल संस्तर कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लिया है। ध्यान रहे ये पूरी लाइन बिल्कुल इसके समांतर ही खींची गई है। तो हम ऐसा करेंगे, जो जो पॉइंट जहां जहां पर बने हुए हैं वहां पर स्केल रखकर इसको सीधे हम यहां पर पॉइंट कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है ये दोनों लाइन बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस प्रकार से पूरी तरह से सेट कर लिया। इस प्रकार से अब हम इसके लिए पॉइंट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले स्केल को हम इस प्रकार से इस F वाले संस्तर पर रखते हैं, देखिए इस प्रकार से, और देखिए ये सीधा बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये F वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम एक निशान इस प्रकार से बना लेंगे। इसी प्रकार से E वाले संस्तर के लिए यहाँ पर हम स्केल को रखेंगे और इस प्रकार E वाली लाइन पर इस प्रकार से बिंदु बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये A वाला संस्तर है जो कि यहाँ पर गया हुआ है, तो इसको यहाँ पर रखिए इस प्रकार से, और A वाली लाइन पर हम इस प्रकार से बिंदु बना लेते हैं। इसी प्रकार से B वाले पर इस प्रकार से रखकर B वाले पर बिंदु बना लीजिए, और आगे भी इसी प्रकार से बिंदु C वाले पर देखिए हम इस प्रकार से इसको भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें इन सभी के बिंदु मिल गए हैं। अब हम इन पर सेल संस्तर बना लेते हैं। सबसे पहले हम चलिए इन बिंदुओं को मिला लेते हैं, जो जहां से जा रही है और जहां तक जा रही है हम उसी के हिसाब से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 800 से कम होकर ये सेल संस्तर 900 के आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए 800 से कम पर यहाँ बिंदु बना हुआ है और 900 के ऊपर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसको भी हम आगे की ओर बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से है।
तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको आगे की ओर खींच लिया। अब यहाँ से हम इस बिंदु पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको मिलाइए, आगे इस बिंदु को मिलाइए और इसी प्रकार से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए नीचे की ओर हम चलते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहाँ जाना है, तो देखिए ये 300 की समोच्च रेखा यहाँ पर है और 300 के बाद इधर 200 कहीं होगा, तो ये रेखा जैसे जा रही है बिल्कुल वैसे ही आगे की ओर बढ़ जाना है इस प्रकार से। अब हम एक काम ये करते हैं, पॉइंट्स को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा पॉइंट कहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये पर्मियन युग के बनाए गए शैल संस्तर क्षैतिज अवस्था में बने हैं और यहाँ पर नतिलंब कोण के अनुसार बनाया जाएगा। तो चलिए क्षैतिज अवस्था में बनाने के लिए हमें करना ये होगा कि इनको सीधी लाइन द्वारा इनको बस मिला देना है। ये देखिए F वाला बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्केल को रखेंगे और इसको क्षैतिज अवस्था में इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से ये ई वाले शैल संस्तर के लिए भी इस प्रकार से स्केल को रखेंगे और इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में इसको भी मिला देंगे। ये तो पर्मियन युग के शैल संस्तर बन गए। अब हमें सिल्यूरियन युग के शैल संस्तर के लिए कोण को देखना होगा कि वो कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण 20 डिग्री का आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन गई हुई है इस प्रकार से चांदे को इस पॉइंट पर रखिए। जो बिंदु ए शैल संस्तर का बना हुआ है वहां पर हमने इसको यहाँ पर लगा लिया है और 20 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। तो इसको हम पेंसिल से खींचेंगे। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे पेंसिल से इस प्रकार से। इसी प्रकार से आगे भी 20 शैल संस्तर के लिए यहाँ पर देखिए ये 20 डिग्री का यहाँ पर बना हुआ है और देखिए सी शैल संस्तर के लिए भी इस प्रकार से इसको रखिए बिल्कुल समांतर और 20 डिग्री के लिए भी बिंदु यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए इसका कोण खींच लेते हैं। अब ये 20 डिग्री का कोण यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको भी खींच लेंगे। चलिए ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से खींचा जाएगा। तो इस प्रकार से स्केल को रखिए और यहाँ से हम 20 डिग्री के कोण को इस प्रकार से खींच देंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। संस्तर बी के लिए भी 20 डिग्री का कोण देखिए इस प्रकार से गया हुआ है, तो यहाँ पर हम खींच लेंगे और सी शैल संस्तर के लिए भी इस प्रकार से कोण यहाँ पर गया हुआ है, तो इसको भी खींच लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने सिल्यूरियन युग के शैल संस्तरों को 20 डिग्री के अनुसार खींच लिया है और यहाँ पर पर्मियन युग के शैल संस्तरों को क्षैतिज अवस्था में खींच लिया है। पेंसिल वर्क मिटाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हमें इसमें ये सभी सिंबल्स नाम के हिसाब से ड्रॉ कर लेने हैं। तो चलिए ये सबसे पहले F है, तो F के लिए सिंबल इस प्रकार से है, तो यहाँ पर हम डॉटेड कर लेंगे। यहाँ पर E के लिए प्लस प्लस है, तो इसको प्लस प्लस कर देंगे। इसी प्रकार से इन सभी को सिंबल दे देना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन सभी को सिंबल के हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। इसमें आप चाहें तो नाम लिख दीजिए। ये है F, ये है E, ये है A। यहाँ पर जो सिंबल बनाए गए हैं इनको भी हमने अलग नाम दे दिया है। ये पर्मियन युग का है और यहाँ पर सिल्यूरियन युग का है। यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर चांदे को इस प्रकार से रखिए, कहीं भी इस रेखा पर कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार से रख लीजिए और इस पर भी हमें 20 डिग्री के कोण के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाकर इस प्रकार से एक कोण 20 डिग्री का खींच लीजिए और यहाँ पर इस प्रकार से एरो बनाकर लिख दीजिए 20 डिग्री। यानी कि ये 20 डिग्री का कोण जिस प्रकार से खींचा गया है
उसी प्रकार से ये वाले कोण खींचे गए हैं। विषम विन्यास संस्तरों की पहचान। इन मानचित्रों में एक शैल समूह के संस्तर दूसरे शैल समूह के संस्तरों को ढकते हुए से प्रतीत होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक युग का ये शैल संस्तर है और ये दूसरे युग का शैल संस्तर है जिसको ये ढकता हुआ सा प्रतीत होता है। इन मानचित्रों में एक शैल समूह के संस्तरों के नमन की मात्रा व दिशा दूसरे शैल समूह के संस्तरों के मात्रा व दिशा से भिन्न होती है। अर्थात पर्मियन युग के संस्तर क्षैतिज अवस्था में हैं, जबकि सिल्यूरियन युग के संस्तर नत अवस्था में बनाए गए हैं।